नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारा बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनीष सर और आपका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, उसका डिस्कशन हम लोग आज देख लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन सारे का डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। जो भी कंफ्यूजन में प्रश्न था, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे, तो उन सारे प्रश्नों को हम पहले देखेंगे, उसके बाद और भी जितना हो सकेगा हम सारे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर अपडेट हम आपको नोटिस में सबसे पहला मिले। ठीक है, और इस को शेयर जरूर करें ताकि और भी हमसे सारे विद्यार्थी जुड़ पाए, और एक प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करा रहे हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको टेस्ट चलता है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने से टेस्ट आराम से बनाते हैं घर में, और रात में जैसे आपको आंसर मिलता है, चेक करने के बाद हमको कमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस बार का टेस्ट में जो टॉपर है उसका नंबर आपका 116 है, जो आपका गोरखपुर से है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। उसको मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आप लोग भी बहुत मेहनत कीजिए। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे तो आप हमारे इंस्टीट्यूट जरूर आएंगे, हम आपको बुलाएंगे, सारा अरेंजमेंट हमारा होगा। ठीक है, तो मैं आज आपको दिखा दूं कि ये सब जो प्रश्न है, तो सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न में क्या क्या आपका है इंपॉर्टेंट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, सभी बता रहे थे कि सर बहुत अच्छा लग रहा है टेस्ट देने में। जो भी बच्चे इसमें शामिल है, लगभग 700 बच्चे ठीक है इसमें टेस्ट में हिस्सा लिए थे, तो सबसे टॉपर को इसीलिए मैं स्पेशली बधाई देना चाह रहा हूँ, और सभी को भी बहुत बहुत बधाई है और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, सभी को बहुत बहुत बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसमें जो कंफ्यूजन वाला प्रश्न था वो आपका सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग, जो कंफ्यूजन वाला था उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसका नंबर है 86 नंबर के प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था? ये आपका 1972 में हुआ था। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। 133 नंबर का प्रश्न में भी कुछ एरर आ रहा था, उसको भी देख लेते हैं जरा सा। 133, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का जो क्रम होता है, ठीक है, तो वो किस टाइप का होता है? सियाल, सीमा, नीफे। तो ह्यूमन एरर के कारण ये सब मिस्टेक हुआ है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि 100% एकदम सही आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाए। तो एक दो क्वेश्चन में अगर कोई समस्या आ जाती है, उसको सॉल्यूशन हम यूट्यूब के माध्यम से आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, इसका ए नंबर राइट आंसर है 133 का। ठीक है, देख लीजिएगा, और सेकंड टेस्ट में हमने आंसर को सही कर दिया था। नेक्स्ट 132 नंबर का प्रश्न है, ये जो देखिए, नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है, ये कौन सी नदी है? पूरब से पश्चिम, आप जानते हैं इस साइड में आपका पूरब होता है, और सामने हमेशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और इधर आपका पश्चिम होता है। चलिए भारत का मैप पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये है हमारा जो दिख रहा है, ये प्यारा सा भारत दिख रहा है। ठीक है, और कुछ नदियां उसमें ऑप्शन में था, तो नदियां को देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां किधर से किधर बहती है। ठीक है, माही नदी, चंबल नदी, तापी नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, ये जो जितनी भी नदियां हैं, माही कहां से कहां बहती है, चलिए मैं दिखाता हूं माही को। ये जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है, ये बीच में जो आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ से निकलती है एक माही नदी, और कर्क रेखा को यह नदी 2 बार काटती है। माही नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, जाकर के अरबियन सी खंबात की खाड़ी में यहाँ पर गिर जाती है। ठीक है, वो माही नदी है। और नर्मदा नदी आपका मैकालपुर सैनी से निकल करके मध्य प्रदेश होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए, गुजरात होते हुए, यह भी खंबात की खाड़ी में जाकर के मिलती है, यह भी आपका अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो ये दोनों नदी आपका, ये जो पूरब वाला एरिया, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, तापी नदी भी आपका यही बहती है। तापी नदी भी आपका पूरब से पश्चिम की ओर यहीं से बहती है, मध्य प्रदेश से निकल करके। और एक नदी है चंबल। ठीक है, चंबल नदी दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर बहती है, जो यमुना की सहायक नदी है। यमुना आपका उत्तराखंड राज्य से निकलती है। ठीक है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। तो चंबल यहां से निकल करके ऊपर की ओर जाती है, और इस नदी ये नदी आपका उल्टी दिशा में बहने वाली नदियां हैं।
ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ये चंबल नदी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न को और हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या कंफ्यूजन है। प्रश्न नंबर 135 में देखते हैं कि क्या है आपका। दक्षिण में वर्तमान देशों की संख्या कितनी है? ठीक है, इसमें आपका टोटल 8 देश है। दक्षिण एशियाई देशों का जो संगठन है उसमें आपका वर्तमान में 8 देश शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं, देखते हैं और कौन कौन सा प्रश्न है। जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज सबको हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हमको पता चल पाए। एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न होगा हम उन सारे का डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट है आपका 57 नंबर का जो प्रश्न है, नेल्सन मंडेला दिवस ये कब मनाया जाता है? ये आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन था, ठीक है, 18 जुलाई। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर है। महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? महानदी जल विवाद आपका जो है कि छत्तीसगढ़ ओडिशा इन्हीं दोनों राज्यों के बीच विवादित है। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ छत्तीसगढ़ और ओडिशा को कहां पर है। ठीक है, ये वाला राज्य आपका छत्तीसगढ़ है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ राज्य है और ये ओडिशा राज्य है। छत्तीसगढ़ से नदी निकलती है महानदी और ओडिशा होते हुए जाकर के बे ऑफ बंगाल बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, और इन्हीं दोनों राज्यों के बीच में आपका ये पड़ता है, ये है ओडिशा और ये है छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देश का पहला कौशल प्रशिक्षण केंद्र कहां पर बनाया गया है? ये आपका ओडिशा राज्य में बनाया गया है। ये सभी करंट अफेयर का है। देश का बड़ा वीजा सेंटर, सबसे बड़ा जो विश्व का है, विश्व का सबसे बड़ा वीजा सेंटर कहां पर बनाया गया हाल ही में? ये आपका बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बनाया गया है। ठीक है, ढाका को आप जानते होंगे, मैप पर भी देख लीजिए, ये है बांग्लादेश और ये है आपका बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। 11वां 64 नंबर का प्रश्न को देखिए। 11वां बायोस्फीयर रिजर्व निम्न में कौन सा है? ठीक है, ये आपका है कंचनजंगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क आपका कहां पड़ता है? ये सिक्किम राज्य में पड़ता है। सिक्किम को देखिए जरा सा, ये है आपका सिक्किम, सिक्किम में आपका पड़ता है। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा एक चोटी भी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। केटू भी आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। अगर ऑप्शन ना हो केटू तो आप कंचनजंगा राइट आंसर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, पटना यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन है तो बहुत सारे बुक में 1916 दिया हुआ है, लेकिन विकिपीडिया पर आपका जो दिया हुआ है वो प्रश्न आपका 1917 है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे अनुसार से 1917 होना चाहिए। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कितना नंबर का प्रश्न था वो? चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बोल दिया तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और भी कंफ्यूजन था और देख लेते हैं। 91 नंबर था शायद। विश्व बैंक की स्थापना ये कब हुआ? ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में किया गया था। ठीक है, तो देख लीजिए। नेक्स्ट आपका ये 86 नंबर हमने डिस्कस कर ही दिया था। चलिए और भी देख लेते हैं। सारे प्रश्न आप देख सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके आराम से। ठीक है ना। पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? ये जानते ही होंगे आप। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ पर है वो मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका अंडमान निकोबार। ठीक है, ये है आपका पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये वाला अंडमान निकोबार है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका। चलिए नेक्स्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। भिन्न को चुनिए। यहाँ 117 नंबर के प्रश्नों को देखिए। हम कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है जो मैप के माध्यम से डिस्कस किया जा सकता है उन सारे को हम डिस्कस कर लेते हैं जरा सा। ठीक है, इसमें भिन्न को चुनिए तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका गंगा, गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा। तो ये देखिए गंगा नदी कहाँ जाकर के गिरती है? गोदावरी और नर्मदा और कृष्णा।
तो इसमें जो ऑप्शन है, तो गंगा नदी, अब ये आपको दिखाते हैं मैप पर, गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से निकल करके जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी आपका महाराष्ट्र से निकल करके इसमें जाकर के मिलती है। कृष्णा नदी भी आपका महाराष्ट्र से निकल करके बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है। लेकिन नर्मदा नदी एक ऐसी है जो अरब सागर में गिरती है। तो ये तीनों आपका कहाँ जाकर के मिलती है? बंगाल की खाड़ी में, और एक नर्मदा आपका अरब सागर में मिलती है। ठीक है, तो इसका जो भिन्न है, तो इसका आंसर, इसको रीजनिंग में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो नदी वाला कंसेप्ट चाहिए तो हमारा पिछला वाला वीडियो जो ज्योग्राफी का जो वीडियो है, उसमें प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए, तो नदी का सारा कंसेप्ट आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सारे प्रश्न एक्चुअली डिस्कस करना संभव नहीं है, जो एक्चुअली हिस्ट्री वगैरह सबका जो प्रश्न है सभी आप पढ़े ही होंगे। आप इतना पढ़े हैं तभी तो आप टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उन सब को मैं नहीं समझता हूँ कि ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। जो जो आपका अच्छा प्रश्न है, जो डिस्कस करने लायक है, मैं उसको देख लेता हूँ। ठीक है, नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो नदियां का वीडियो जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा हमारा। नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है, इसका तो अभी हमने डिस्कस भी कर दिया था। चलिए नेक्स्ट और भी कुछ देख लेते हैं। लगभग लगभग आपका सारा प्रश्न बन गया होगा। ठीक है, और ऊपर नीचे मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ वीडियो को, आप इसको स्टॉप करके अच्छा से देख लीजिएगा और भी बना लीजिएगा। और ये जो टेस्ट चल रहा है, 2 रुपया पर टेस्ट है, और इस 2 रुपया पेड करने के लिए 25 टेस्ट का जो 50 रुपये पेड करना होता है, वो पेटीएम या अकाउंट नंबर में डायरेक्ट ट्रांसफर करना होता है। और आप अपने मित्र को जितने जोड़ेंगे उतना ही अच्छा है कि सभी एक साथ जुड़ करके टेस्ट देंगे। लगभग 700 विद्यार्थी ने इस टेस्ट को दिया है। ठीक है, सभी में अच्छा रैंकिंग रहा है। लगभग लगभग जो अधिकांश विद्यार्थी का आया है, 80 से लेकर 100 के बीच में बहुत ही ज्यादा विद्यार्थी मार्क्स लाए हैं। ठीक है, सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ठीक है, पूरा पूरा क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। और हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करें। सभी के नीचे में हमारा नाम और हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है बीपीएससी गुरु। ठीक है दोस्तों, तो बस यहीं तक, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, आप देख लीजिए। और ये देखिए 54 नंबर में क्या है, किस देश में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था? ये आपका फ्रांस होगा इसका आंसर, राइट आंसर। ठीक है, और भारत में आपका जो लागू हुआ था वो राज्य कौन सा था? सबसे पहला राज्य वो था असम, जहां पर सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। और जीएसटी सबसे लास्ट टाइम कब लागू हुआ, किस राज्य में? वो आपका जम्मू कश्मीर था। ठीक है, और आर्टिकल जो था 35A, उसका जो अनुच्छेद है वह आपका जम्मू कश्मीर की नागरिकता से संबंधित है। और हाल ही में जो एक प्रश्न था कि कौन सा भारतीय मुद्रा का 100 साल पूरा हो गया, वो आपका 1 रुपया का मुद्रा। और 1 रुपए का मुद्रा जारी कौन करता है दोस्तों? वो आपका करता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, देख लीजिए सारे प्रश्नों को। अच्छा लगे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कीजिए। ठीक है, और दोस्तों को जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, थैंक यू।